हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशन बैंक पे। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अब एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस कर दी है। पहले तो क्या होता था, जो आपका RSM SSB जो है, जो आपकी जितनी भी भर्तियां थी उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाता था। पर आपने वो जो नोटिस है CM के द्वारा वो देख लिया होगा, जो अब से जो जितनी भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है और आगे आने वाली भर्ती प्रक्रिया है, यानी जो स्टेनोग्राफर आपका पटवार वगैरह, और जो अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है यानी लाइब्रेरियन वगैरह, जिनका अभी एग्ज़ाम हुआ ही है और रिज़ल्ट अवेटेड है, तो उसमें अब जो अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे वो आपके 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। तो ये नई स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आपके अशोक गहलोत जी ने आपके परसों ही इसकी मंजूरी दी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन RSM SSB लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की कट ऑफ देखें तो DV के लिए अब ये जो आपके बुलाएंगे वो 3 गुना लोगों को बुलाएंगे, जो आपका 19 सितंबर 2020 को पेपर हुआ था। तो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू द न्यू स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन रिजल्ट अवेटेड एंड ऑल द वैकेंसीज बाय RSM SSB। तो ये केवल RSM SSB के लिए ही लागू हुआ है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए, जो आपके 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा अब। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि जो आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती थी वो आपके विभाग दोबारा आपके कैलकुलेट करके वापस RSM SSB को भेजते थे, ARD को भेजते थे। तो अब उससे क्या है, टाइम की बचत होगी और 3 गुना जो डायरेक्ट ही ये आपके डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट ही कैंडिडेट को बुला लेंगे आपके वेटिंग लिस्ट में, अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो। ये 3 गुना इसलिए सिस्टम शुरू करा है। तो अब इसकी जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं 3 गुना के हिसाब से। सबसे पहले अटेंडेंस देखते हैं। तो आपको पता है, न्यूज़पेपर मैंने आपको कटिंग दे ही दी थी कि आपके कितने प्रेजेंट रहे थे। तो आपके जो पंजीकृत जो विद्यार्थी थे 87,460 अभ्यर्थी थे, उसमें से जो आपकी अटेंडेंस रही थी वो आपके 56,833 आपकी अटेंडेंस रही थी, जो आपका लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का पेपर हुआ था 19 तारीख को। उसके अलावा जो टोटल पोस्ट की बात करें, नॉन TSP में आपके 485 पोस्टें थी और TSP में आपके 215 पोस्टें थी, यानी आपकी कुल जो पोस्टें थी 700 पोस्टें थी। तो अगर मान लो, अगर बात करें इसमें टोटल कैंडिडेट्स नाउ 3 टाइम्स बुलाएंगे, तो नॉन TSP में ये कितने लोगों को बुलाएंगे? ये बुलाएंगे 485 इंटू 3 यानी 1455, यानी 1455 लोगों को ये आपके DV के लिए बुलाएंगे अब। नॉन TSP एरिया का है ये, नॉन TSP। तो एक पोस्ट पे आपका कंपटीशन कितना हुआ? अगर आप जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स को डिवाइड करेंगे जो आपके DV के लिए कॉल किए जाएंगे, तो आपके 39 कैंडिडेट्स होंगे। और ये 39 भी अब कम होंगे, क्योंकि ये जो मैंने इंक्लूड करा है, ये जो पेपर में आया था, ये आपके नॉन TSP और TSP एरिया को मिला के ये लोग आपके अटेंडेंस जारी हुई थी। तो अगर आप वैसे देखा जाए तो आपका जो मेन कंपटीशन है, तो एक सीट पे आपके 30 जनों का कंपटीशन है अब 3 गुना के हिसाब से। तो अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो मैंने ये कट ऑफ ये सब एनालिसिस करके निकाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो कट ऑफ है आपकी मेल की, अब 190 से 190 टू 195 के बीच में अगर आपके स्कोर कर रहे हैं 300 में से, ये आपके 300 में से है, तो आप एक सेफ जोन में है 3 गुना के हिसाब से। फीमेल में आपकी बात करें तो जनरल फीमेल में आपके 183 से 185 के बीच में अगर आपका स्कोर हो रहा है 300 में से, तो आप सेफ जोन में है। इसके बाद EWS की बात करते हैं। EWS मेल में अगर आपके 185 नंबर आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। फीमेल के अगर 180 नंबर आ रहे हैं तो वो सेफ जोन में है। OBC की बात करें, OBC के अगर मेल में आपके 185 से लेकर 188 के रेंज में नंबर बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल श्योर हैं आपके 3 गुना में आ सकता है। इसके अलावा फ़ीमेल की बात करें, OBC फ़ीमेल में तो आपके 180 से 180 टू 182 नंबर बन रहे हैं, तो आप एक तरीके से सेफ़ जोन में है। इसके अलावा जो SC की बात करते हैं, आप SC में जो अगर मेल में आपके 175 से 178 नंबर आ रहे हैं 300 में से, तो आप सेफ़ जोन में है 3 गुना के DV के लिए। फीमेल में बात करें तो 165 नंबर काफ़ी है। और इसके अलावा जो आपके ST की बात करते हैं, तो ST में अगर आपके मेल में 170 से 172 के बीच आ रहे हैं, तो वो आप एक तरीके से सेफ जोन में हैं। और फीमेल में 150 से 152 नंबर यानी 150 टू 152 नंबर आपके आ रहे हैं, तो आपको जो 3 गुना का DV है उसमें बुलाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स,
इसके बाद हम एमबीसी की भी बात कर लेते हैं। एमबीसी में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। मेल में देखा जाए तो 180 जो अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एक तरीके से सेफ जोन में हैं 300 में से 3 गुना के लिए। और फीमेल में एमबीसी फीमेल का बात करें तो 175 टू 177 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप एक तरह से सेफ जोन में हैं एमबीसी फीमेल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सारा एनालिसिस करके मैंने आपको बताया कि कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अपीयर हुए और कितना गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो वैसे तो देखा जाए तो 700 के हिसाब से 3 गुना 2100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो ज़्यादातर तो कैंडिडेट्स आपके हैं वो नॉन टीएसपी एरिया का ही है, इसलिए मैंने ये नॉन टीएसपी एरिया का ही कंसिडर किया है। टीएसपी एरिया की भी पोस्टें ज़्यादा है पर टीएसपी का इतना एनालिसिस हो नहीं पाता, इसलिए मैंने नॉन टीएसपी आपका 1455 पोस्टों के हिसाब से ही ये एनालिसिस किया है। और मैंने आपको बता भी दिया ये जो अटेंडेंस है टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों को मिला के है तो 39 भी नहीं है। आपके जो नॉन टीएसपी में 30 कैंडिडेट्स आप मान सकते हो, उसके ऊपर ये कंपटीशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके इस रेंज में नंबर बन रहे हैं तो आप एक तरह से बिल्कुल सेफ जोन में हो। और इससे पहले मैंने 1.5 गुना की कट ऑफ भी डाल रखी है, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उसमें मैं एमबीसी की कट ऑफ डालना भूल गया था, पर मैंने इसमें जब अब नई स्कीम आ गई है 3 गुना की तो अब आपके सीएम ने कह ही दिया है जो आपकी भर्ती प्रक्रिया जो प्रक्रियाधीन है या जो भी आगे आने वाली भर्तियां हैं उनमें आप 3 गुना को ही बुलाएंगे। तो अब वो 1.5 गुना का वैसे कंसल्ट करना इतना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब 3 गुना का ही कट ऑफ सही है आपके डीवी के हिसाब से। इससे क्या है, कैंडिडेट्स और विभाग वगैरह जो प्रोसेस होता है ये बहुत फास्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।